बीच बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप जनप्रिय लोकप्रिय नेता है। आपका आगमन इस आयोजन में आज इस राजधानी देहरादून के जो हृदय है परेड ग्राउंड में आगमन हुआ है। हम समस्त समिति समस्त क्षेत्रवासी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से जो समय हमें निकाला है उसका आजीवन हमारे ऊपर एक एहसान रहेगा और हम आपको अपना करीबी भी मानते हैं। जब भी बुलाते हैं आप आते हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा आपका। आपके साथ श्री दुर्गेश लाल जी माननीय विधायक पुरोला, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करूंगा जो हमारा मुख्य मंच है कृपया वहाँ की व्यवस्था बना के रखें और वहाँ व्यवस्था में कोई कमी ना हो। स्वागत समिति और जो हमारे वॉलंटियर से इस बात का विशेष ध्यान देंगे। हमारे मध्य सूचना मिली है कि श्री नवीन ठाकुर जी प्रदेश प्रवक्ता, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे धामी जी जैसा आप सभी को विदित है सिलकियारा में 17 दिन का जो रेस्क्यू रहा है उसमें माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडलाइन के तत्वाधान में आप लोगों ने वहां पूरे 17 दिन में हमारे 41 मजदूर जो कई राज्यों के वहां फंसे पड़े थे, लेकिन आपने दिन रात वहां डेरा डालकर उनकी जान बचाई है। इसके लिए हम सब आपके आजीवन आभारी और ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। डॉक्टर धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद। धामी जी है कामी जी, कामी जी है कामी जी। बहुत बहुत कृपया वहाँ पीछे व्यवस्था बना के रखेंगे। आप लोग वहाँ उचित दूरी बना के रखेंगे। ये लाइट जला देंगे, टेंट वाले कृपया ध्यान देंगे। ये थोड़ा नृत्य के जो हमारी तांदी नृत्य है, स्वागत में आपका एक गीत होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके स्वागत के लिए हमारी जो पौराणिक वेशभूषा में है ये थोड़ा नृत्य, ये सारे ही जो हमारी जो लोकल दीपावली होती है उसका एक प्रदर्शन आपके सामने हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए हम समय समय पर संस्कृति के संरक्षण संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए सांस्कृतिक आयोजन कराते रहते हैं। उन सभी विधाओं को जनमानस के समक्ष लाना चाहते हैं जो विलुप्त हो गई है और विलुप्ति के कगार पर है। हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आगमन से आज हमें नई ऊर्जा मिली है और भविष्य में आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, क्योंकि आप पहाड़ की संस्कृति से भली भांति परिचित है और जिस तरह हमारे धाकड़ धामी जी का जो एक पूरे प्रदेश में चाहे कहीं अतिक्रमण हो चाहे मुख्यता होना चाहिए वो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका योगदान अमूल्य रहेगा। थोड़ा नृत्य क्या होता है, इसकी क्या इतिहास रहा है, मैं संक्षिप्त में एक जो इसकी रूपरेखा है, जो इसका इतिहास है, मैं निवेदन करूंगा समय के अभाव को देखते हुए। चौथा बार के जो हमारे मार्गदर्शक श्री मुन्ना राणा जी, आप 2 मिनट इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। श्री मुन्ना राणा जी। आज इस पौराणिक सांस्कृतिक प्रोग्राम के शुभ अवसर पर उपस्थित उत्तराखंड के यशस्वी युवाओं के दिल की धड़कन परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके साथ आए विधायक श्री दुर्गेश लाल जी और मंच पर बैठे हमारे अन्य साथी लोग दूर दराज से जो इस ठोड़ा नृत्य को देखने आए हैं। मुख्य रूप में ठोड़ा नृत्य क्या चीज है वो मैं बताना चाहूँगा।
ये बैसाख में यानी 13 गते बैसाख जो 13 तारीख अप्रैल में जो संक्रांत होती है उस दिन से प्रारंभ होता है और 20 गते यानी 20 जनवरी माफी चाहूँगा 20 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलता है। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विश्व मेला कार्यक्रम। इस विश्व मेला कार्यक्रम इसका मुख्य उद्देश्य ठोड़ा कार्यक्रम करने का होता है और ठोड़ा कार्यक्रम ये कोरो पानों का परंपरा चलती आ रही है। साठी पाशी का ठोड़ा होता है और इसमें जो साठी होते हैं वो कौरव वंशी होते हैं, जो पाशी होते हैं वो पांडव वंशी होते हैं और इनका जो कार्यक्रम खेलने का है वो घुटने से नीचे निशाना मारने का तीर से और धनुष और तीर से, और घुटने से ऊपर यदि निशाना लगता है तो उसमें बड़ा बड़ा झगड़ा हो जाता था। कभी डांगरा लेकर के ये लोग साथ रहते हैं। ऐसी हमारी परंपरा है। साठी पाशी की परंपरा यही है मेरे नौजवान साथियों। और जब घुटने से नीचे जो निशाना लगता है उसमें चाहे टांग आर पार हो या जूता फट जाए उस पर कोई ऐतराज नहीं, कोई रोक नहीं। लेकिन यदि ऊपर थोड़े से निशान लग गया घुटने से ऊपर तो उसमें झगड़ा भी हो जाता था, इसलिए डांगरा साथ रखा हुआ होता था। यह पुरानी परंपरा है, यह पुरानी परंपरा है मेरे साथियों। तो ये जो कार्यक्रम है ठोड़ा कार्यक्रम, ये पांडव वंश और पांडव दोनों के वंशों के बीच की लड़ाई है। और जब भी इनके आपस में ठोड़ा कार्यक्रम होता है तो ये लोग कोई भी अपना परिचय नाम से नहीं देता, कोई भी अपना परिचय गांव से नहीं देता। वो कहा जाता है कि आप कौन हो, कि हम कौरव वंशी है, हम पांडव वंशी है। तो उसको तो उनको ये कहा जाता था कि मैं साठी हूँ, मैं पाशी हूँ। माननीय महोदय, साठी पाशी से ही परिचय होता है कि मैं कौरव वंशी हूँ या पांडव वंशी हूँ। तो साठी पाशी के लोग आपस में युद्ध करते हैं। साठी वाला साठी से युद्ध नहीं करता, पाशी वाला पाशी से युद्ध नहीं करता, लेकिन साठी पाशी यानी कौरव पांडव का यह युद्ध प्रारंभ होता है मेरे नौजवान साथियों। इसीलिए हर वर्ष विश्व मेला में पूरे जोनसाग और हिमाचल, रोइंग, जौनपुर, गढ़वाल के कई हिस्सों में ये खेल खेला जाता है। और ये जो धनुष है, धनुष बाण, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर ये घुटने से ऊपर या पीठ में लग जाए तो शरीर को भी आर पार कर देते हैं। लेकिन घुटने से नीचे यदि निशान लगेंगे और टांग भी आर पार हुई या जूता भी आर पार हुआ, उसका कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। तो इस तरह कई ललकारे जा रहे हैं, युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है एक दूसरे को। और जब निशान लगता है जिसका, वो अपनी वीरता और बहादुरी का लिए ललकार देता है। वो कहता है कि मैं अभी और तेरे को मारूंगा। वो इस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं आपस में मेरे नौजवान। इसीलिए विश्व मेला को हमेशा प्रत्यक्ष रूप में भी गाँव में जाके देखना चाहिए सभी लोगों को। यहाँ इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी संस्कृति, पहाड़ों की संस्कृति बखूबी से जीवित रहे और आगे बढ़े और विश्व स्तर में इसका प्रचार प्रसार हो। तो ये मेरे नौजवान साथियों, अब नरेश चौहान जी को मैं आमंत्रित उठा के ठोड़ा की